फ्रेंड, आज हम राजस्थान का जीके पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति और विस्तार। उसमें सबसे पहले आता है राजस्थान उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 है। जैसे लंबाई हो गई 826, 800 दोनों है। एक लंबाई तो हो गई 826 और ये चौड़ाई हो गया 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से 43 किलोमीटर का अंतर है। जैसे कि ये 26 है -69 तो ये हो गया 43। राजस्थान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण में लंबाई 850 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर है। राजस्थान का आकार पतंगाकार होता है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। सर्वप्रथम ये किसने किया था? प्रोटीएच हैंडल ने बताया था, रोहेम्स ने। ओके। और सबसे पहले राजस्थान का जो ऊपर श्री गंगानगर का जो टॉप मोस्ट है, वहाँ का पहले गांव का नाम क्या है? कोणा गांव, जो गंगानगर तहसील में आता है। और सबसे नीचे वाला आता है, नीचे जो बांसवाड़ा आता है बोरकुंड गांव में। ओके। एंड देन इधर आता है पाकिस्तान के साइड कौन सा आता है? सम तहसील में एक कटारा गांव आता है, जो पाकिस्तान को थोड़ा बिल्कुल पास में होता है। और इस साइड में धौलपुर में निकलता है सालाना गांव, जो पूर्व उत्तर में होते हैं। ओके। एंड इसकी चौड़ाई लंबाई तो तुम्हें पता ही है कि 826 हो गया और चौड़ाई 869 हो गया। और उन दोनों में 43 का अंतर है लंबाई चौड़ाई में। और इसका आकार पतंगाकार है, विषम कोण चतुर्भुज है। और इसकी किसने की थी? प्रोटीएच हैंडले ने की थी। ओके। और ये सब है। इसका डिग्री भी पूछे अगर मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता है कि उसका डिग्री की विस्तार क्या है। तो राजस्थान राज्य का विस्तार जो है 23 डिग्री 0.3 से उजरी अक्षांश है। उजरी अक्षांश उजरी अक्षांश, आई डोंट नो उजरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 उजरी अक्षांश। ओके। तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। ये दोनों अक्षांशों में 7.09 का अंतर है। देशांतर के मध्य 8 डिग्री 47 लगभग 9 का अंतर है। पूर्व से पश्चिम के सूर्योदय होने से 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। मतलब 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को हमेशा 4 डिग्री का समय लगता है। पाली बाड़मेर जिला मुख्यालय का अक्षांश समान है। कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में होती है? बांसवाड़ा के अंदर। ओके। और इसकी कम लंबाई किस में होती है? डूंगरपुर में। सिर्फ 2 ही जिले कनेक्टेड है अपनी कर्क रेखा के ऊपर, डिपेंड है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल वगैरह भी यहीं पे निकलता है। और उनके पड़ोसी पढ़ा देती हूँ जल्दी से। उनके पड़ोसी देश और राज्य क्या है? तो अगर अपने को पूछे तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पाकिस्तान, जो अपने इससे छूटता है विदेशी से। ओके। राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उसमें सबसे पहले कितने जिले हो जाते हैं कि वर्ष 1993 से 94 से रेड क्लिफ की सीमा राज्यों के जिले समवर्ती क्षेत्र कार्य शुरू किया। इसमें से यहाँ पे है भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल है 87.469 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 339 वर्ग किलोमीटर है। ओके। भारत का कुल 10.41% 1/10 भाग राजस्थान का विस्तृत है। और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान का राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग जर्मन के बराबर है। राजस्थान की कुल सीमाएं स्थानीय कुल परिमाप और 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। और राजस्थान के 8 जिले हैं: अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर एवं पाली। न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मतलब ये किसी से अलग इससे सीमा नहीं बनाते, सिर्फ ये अपने ही
राज्य में होते हैं। 8 जिले कौन कौन से, एक बार फिर से याद कर लो। अजमेर, राजसमंद, दौसा, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली, ये सब को, ये जो ना तो अंतर्राज्य बनाते हैं ना ये अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। ओके, तो राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिले होते हैं, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, नागौर, राजसमंद, जोधपुर। कौन कौन से हैं? पाली के सबसे ज़्यादा 8 जिले हैं, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। पाली क्योंकि सबसे बीच में है ना, बीच में नहीं बोल सकते हैं वैसे, इस मतलब ये काफ़ी चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओके, और मध्य प्रदेश जो नीमच जिला है ये तीनों ओर से राजस्थान से घिरा होता है। ओके, और धौलपुर जो एक ऐसा होता है ना, ये इससे भी दोनों से मध्य प्रदेश से भी होता है और उत्तर प्रदेश से भी आता है। अगर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से जॉइंट होता है, जो धौलपुर है वो दोनों की ओर से अटैच होता है। और फिर बाद में एक पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है, तो उत्तर प्रदेश से जो वो ये कौन सा जिला है? भरतपुर। धौलपुर तो हो गया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भरतपुर होता है। ओके, और फिर बाद में पंजाब से कौन कौन से ज़िले कनेक्ट है? पंजाब से हनुमानगढ़ है और गंगानगर है। और फिर बाद में पाकिस्तान से कौन कौन से ज़िले हैं? पाकिस्तान तो अपन वैसे ही याद रह जाएगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ओके, बाड़मेर थोड़ा सा है। ओके, दूसरा फिर क्या बोल सकते हैं? गुजरात से कितने ज़िले कनेक्टेड है? गुजरात से हैं बाड़मेर भी होता है, देख बाड़मेर गुजरात से भी होता है और पाकिस्तान से भी होता है। ओके, और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर के नीचे जालोर है, फिर सिरोही है, फिर उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये सारे ज़िले गुजरात में होते हैं। और ये टोटल 122 किलोमीटर की सीमा को टच करता है राजस्थान की। ओके, यहाँ पे बनास कांड निकलती है, यहाँ से सांबरकांड और अरावली, माही सागर, ये सब गुजरात के इधर ही आता है, क्योंकि बांसवाड़ा तक आ रहा है गुजरात यहाँ से। ओके, गुजरात इतना है इधर से। और देख, अगर पूछ ले गुजरात और मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है जो दोनों इससे कनेक्ट है, तो बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से भी है और इस साइड से मध्य प्रदेश आ जाता है, इस साइड से गुजरात आ जाता है। और मध्य प्रदेश रतलाम, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं कनेक्टेड? इधर से बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, थोड़ा सा राजस्थान भी आ जाता है, सॉरी भीलवाड़ा भी आ जाता है अपना वाला, सेकंड कोटा भी आता है, झालावाड़ भी आता है, बारा भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, करौली आता है, धौलपुर आता है, ये ऑल ऑफ आते हैं। एंड ये तो हो गया अपना जिला। अभी कैसे याद रखना है? याद रखने के लिए सब शॉर्ट टिक बताती हूँ। सबसे पहले देख क्या रखना, अपने को 8 जिले बोले, तो 8 जिले में क्या अजमेर, इसके पास के जो भी इसके सराउंडिंग है ना, वो अपने को मैप समझता है, जो अभी तो सबको मैप आता ही होगा ना। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, नागौर, राजसमंद, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसमें कितने सारे हो गए? सिरोही, जालोर, जय नाम से भी जोधपुर और जालोर आ गया, और राजसमंद, बाड़मेर और सिरोही, ये आप कर लेना। और सिर्फ मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, कौन सा जिला कहाँ किससे कनेक्ट है, और सबसे ज़्यादा आगरा किससे कनेक्टेड है? भरतपुर से ज़्यादा है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। और फिर बाद में इसे ऐसे पूछे कि भाई इनका सीक्वेंस बताइए, अरावली पर्वतमाला किधर से किधर की और कितने ये हैं। अभी अपन उसका प्रदेश विश्व में प्रथम मतलब राजस्थान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विश्व में विख्यात है, यू कैन से मतलब फेमस है, अपने राजस्थान की चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पहला है हनुमानगढ़ का क्या फेमस है? कपास की खेती, शल्य चिकित्सक, लकड़ी की नाली, भूकंप एवं जूते हुए खेत सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एंड दूसरे कौन से हैं? बीकानेर का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित है। कौन सा? बीकानेर का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित हुआ, किसमें? बीकानेर में। ओके, एंड देन जोधपुर में एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो वो इमरती बाई वाली स्टोरी, यू नो, ऑल स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस स्टोरी रिगार्डिंग। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है यहाँ पे, चित्तर महल है, उम्मेद महल है। अभी अगर क्वेश्चन आ गया उम्मेद महल कहाँ है, तो चित्तर महल और उम्मेद महल ये दोनों कहाँ हैं? जोधपुर में है।
और फिर जैसलमेर में क्या क्या, जैसलमेर में सब तो अपना रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या हो सकता है, सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़मीन थी तो वहाँ पे उन लोगों ने पुस्तकालय बना दिया। हरिवंश या निर्मल के नेतृत्व में पोखरण की स्थापना की गई है। पोखरण फेमस है जैसलमेर का। ओके, उदयपुर में क्या क्या है, उदयपुर में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई। ओके, विश्व के सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी है। और जयसमंद झील विश्व के सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। कौन सी झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर में कैसे याद रखना, सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे होती है, उदयपुर में, तो उदयपुर में ही सबसे बड़ी झील स्पेशली होगी ना, क्योंकि ये वर्ल्ड में सबसे मानव निर्मित झील है। बहुत सारी झीलें हैं पर मानव निर्मित झील सिर्फ यही है, कौन सी, जयसमंद। ओके, और ये कब हुई, पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा संचालित नाव पिछोला झील पर चलाई गई। यहाँ पे दो झीलें, एक तो पिछोला झील भी है, बहुत सारी झीलें हैं। पिछोला झील पे क्या है, ये सौर ऊर्जा संचालित नाव है। और अभी दूसरा क्या है, अपने डूंगरपुर का तो क्या है, मेला ही फेमस है। कौन सा वाला, बेणेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ओके, मतलब खंडित शिवलिंग पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, सिर्फ डूंगरपुर में है, जहाँ बेणेश्वर धाम का मेला होता है। और वहाँ पे माही नदी, वहाँ सोम नदी का त्रिवेणी संगम भी होता है। और फिर दूसरा कौन सा है, विश्व के सबसे बड़े राजसमंद की स्पेशलिटी क्या है, सबसे बड़ी राज्य प्रशस्ति राजसमंद झील में है। ओके, बारा के अंदर क्या है, बारा के अंदर सोरसेन बारा में ब्राह्मणी माता का एक मंदिर है, जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। पूरे वर्ल्ड में देवी की पीठ की पूजा कौन से यहाँ की जाती है, बारा के अंदर की जाती है। ओके, जो देवी की, कौन सी देवी की, ब्राह्मणी देवी की। ओके, थर्ड है अजमेर में क्या है, ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर है। पुष्कर, सब पुष्कर गए होंगे, हाँ, बट मैं नहीं गई हूँ। तो अन्य छीक बांसवाड़ा के आसुतोर बाड़मेर में है। कहाँ पे, अजमेर में क्या है, एक ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर में होता है। दूसरा छीच क्या होती है, छीच गांव का नाम है जो बांसवाड़ा और आसुतोर बाड़मेर में है। छीच क्या पता नहीं। ओके, दूसरा है जयपुर तो बड़ा फेमस है। स्पेशल क्या है जयपुर का, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जंतर मंतर वेधशाला में, आपको वो देखनी चाहिए, वो बहुत अच्छा है। वही एक ऐसी है जो इतिहास अपने हिस्ट्री की अभी तक भी अवेलेबल है। पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडियां हैं यहाँ पे सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र हैं, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र हैं। सिटी प्लेस में नाहरगढ़ के शेर रानी की मृत्यु कैंसर से नाहरगढ़ में शेर रानी की मृत्यु कैंसर से विश्व का प्रथम उदाहरण है, मतलब पहला जो कैंसर का उदाहरण भी सही यहीं से लिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी प्रथम सोने की टकसाला है। क्रिकेट का सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर से बनी हुई है, मतलब क्रिकेट की जो ट्रॉफी में होती है ना, क्रिकेट खेलने वाले को मिलती है, वो ट्रॉफी सबसे बड़ी कहाँ से बनी हुई है, जयपुर से बनी हुई है। ओके, सबको याद रहेगा। और देखिए बागोर की जो हवेली है उदयपुर में है, तो बागोर की सभ्यता भिलवाड़ा में कैसे आ गई, बट यही ऐसे एक फैक्ट है। अभी दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है राजस्थान में प्रथम का है, राजस्थान में प्रथम है पर्यटन क्षमता की करने हेतु पहला बार पाटा कहाँ का है, नागौर का। नागौर में पाटा स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया, वो प्रथम है। यहाँ पे सीमेंट नागौर के अंदर सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है। कौन, नागौर। मतलब भारत के अंदर बता रहा है, वर्ल्ड की नहीं बोल रहा है। ये जितने भी बता रहा है ना, पहले जो अपन जितने पढ़े थे वो सब वर्ल्ड में फेमस थे, जैसे चांदी की ये है, छीच गाँव, वो एटसेट्रा सब पढ़े जो थे वो सब वर्ल्ड में थे। अभी भारत में क्या स्पेशल मतलब थे, तो पहला तो नागौर पढ़ रहे सबसे पहले अपन। ओके, ये नागौर ही है, पता नहीं कौन, सॉरी नागौर का नहीं है ये, अभी पढ़ते हैं अपन इसका पहला। नागौर में क्या है, नागौर में आदर्श लवण पार्क नावा में स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में किया गया। देश की पहली रेल सेवा 12 अक्टूबर 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी
के मध्य हुई थी। मतलब सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? अपने राजस्थान में। वो भी कहाँ चली थी? नागौर में। कहाँ से कहाँ तक? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, रोड से सिटी तक चली गई रेल। ओके। झुंझुनू में क्या है? झुंझुनू में राजस्थान का प्रथम एवं देश का 5वां गर्दन अभ्यारण्य है। गर्दभ अभ्यारण्य है, जिसमें ढूंढ होता है। पिलानी का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज है। कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर। गोरीर की पहली 100 किलोमीटर क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है। देश के प्रथम खनिज कोई लाइब्रेरी अकवाली गांव में है। देश का प्रथम निर्मल गांव बख्तावरपुर है। और फिर दूसरा सीकर में क्या है? सीकर में 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली में राजपथ पर वायुसेना की परेड का नृत्य करने वाली पहली भारतीय महिला सीकर वाले के अजीतगढ़ कस्बे की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत बनी। ओके। और फिर क्या? जैव उर्वरक की प्रथम कारखाना, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ पे? भरतपुर में है। ओके। कोटा की क्या फेमस है? कोटा में एक विभीषण जी का मंदिर है, उसको कैथून में है। कैथून एक गाँव है, उसके अंदर विभीषण जी का भी मंदिर बना रखा है। वहाँ पे? कोटा में। और फिर भीलवाड़ा का फेमस क्या है? भीलवाड़ा का अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना, वो भीलवाड़ा से ही हुआ था। वो कब हुआ था? 1897 से लेके 1941 तक इतना लंबा चला था। उस बिजोलिया के अंदर था। कौन सा? अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन। ये प्रथम बार भीलवाड़ा से स्टार्ट हुआ। ओके। एंड बाड़मेर में क्या है? बाड़मेर के अंदर पहली ओरण पंचायत है का गठन। डो गांव में शराब बिक्री करने वाला देश प्रथम रेलवे स्टेशन मुनाबाबाद। ओ माय गॉड, मतलब शराब बिक्री करने वाला बाड़मेर है। देश का प्रथम रेलवे स्टेशन मुनाबाबाद। ओके। दूसरा क्या है? राजसमंद में ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा है। रेल मगरा, यू नो दिस प्लेस। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हब होता है। उदयपुर में क्या होता है? उदयपुर में पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय है। और प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क निर्माणाधीन है। भारत का सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला है। ओके। और देश का पहला डिजिटल मैप भी उदयपुर से लिया। उदयपुर में देखो कितने बस जिले हैं। जय संबंध कृत्रिम जीव वर्ल्ड में फेमस है, मतलब उदयपुर वर्ल्ड में भी जाना जाता है। और फिर बाद में भारत में भी जाना जाता है। यहाँ पे भी डिजिटल मैप है। यहाँ से पहला है, ये पहला है। दूसरा सौर दूरबीन वेधशाला यहीं पे पहली बनी थी। और दूसरा प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी इधर ही है। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय तक यहाँ पे कितना कुछ है उदयपुर में। ओके। भारत का